हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और हम रिव्यू करने वाले हैं वेडनेसडे को और साथ में एनालिसिस करने वाले हैं 4th ऑफ मई के लिए, जो कि रहेगा मंथ का पहला एक्सपायरी। और ये कोई ऐसी वैसी एक्सपायरी नहीं है, दिस इज अ वेरी स्पेशल एक्सपायरी बिकॉज एक्सपायरी के साथ साथ आपको देखने के मिलने वाला है इवेंट। जी हाँ, आज रात को फेड मीटिंग है और फेड मीटिंग के अंदर रेट हाइक के साथ साथ उसके तुरंत बाद कॉन्फ्रेंस भी है। इसका मतलब यह है कि अगर रेट इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी इंपैक्ट पड़ता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बोला जाता है वो मैटर करेगा दैट हाउ द यूएस मार्केट विल रिप्लाई, और क्या आपको कल एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलिए सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने रिप्लाई किया। संजीवनी स्ट्रैटेजी गाइस, 330 फॉर्मूला फॉर संजीवनी स्ट्रैटेजी। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो क्या ही सीखा है, बिकॉज मार्केट में दिन ब दिन एकदम राइट डायरेक्शन के साथ में आपको गैप अप और गैप डाउन की इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट कराने में मदद कर रहा है। कल संजीवनी स्ट्रैटेजी ने गैप डाउन बोला और मार्केट ने गैप डाउन भी दिया। साथ के साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं गाइस, सबसे बड़ी गलती तो लोगों से वहीं हो जाती है, क्योंकि चलती मार्केट के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लाइव वीडियो एनालिसिस में नहीं मिल सकती, कि हम एक दिन पहले लाइव एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप चलती मार्केट में सपोर्ट चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सुबह सुबह आपको 9:07 दैट मीन्स 9:07 मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले ही मैंने आपको एक अपडेट दी थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी थी कि एचजीएस निफ्टी इज इंडिकेटिंग अ गैप डाउन। हाउएवर रिमेंबर इट्स वेडनेसडे, और वेडनेसडे वाले दिन हमेशा मार्केट गैप फिल करती है 70 से 80%, और 20 to 30% अगर गैप फिल नहीं होता तो मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस हो जाते हैं। एंड आई आस्क्ड एवरीबॉडी दैट बुक द प्रॉफिट, और हमने बुक सुबह प्रॉफिट भी बुक किया और मार्केट ने नीचे से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग पूरा गैप फिल किया और 200 पॉइंट्स की तेजी दी। मैंने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, आई बुक माई प्रॉफिट एंड विल री एंटर वंस द गैप इज फिल्ड। उसके बाद में गैप फिल होने के बाद मैंने यहाँ पर दोबारा एंट्री मारी है और लोगों ने सेल किया है वापस नीचे की तरफ 150, 170, 170 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 170 पॉइंट्स से अच्छी चीज क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और यहाँ से पूरा का पूरा टारगेट उसका दिया है। और इनफैक्ट मार्केट एक बहुत ही बुलिश टेरिटरी के अंदर जाकर क्लोजिंग देके आई है। तो अगर आप जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको मैं टाइम पे दे रहा हूँ। ये फिबोनाची की ट्रेड दी थी, उसका पूरा टारगेट आया, तो दो फिबोनाची की ट्रेड बनी। डब्ल्यू पैटर्न की इन्फॉर्मेशन दी मार्केट ने, डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, ये देखिए, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है। फिर हम यूट्यूब लाइव भी किया था, अगर आपने जुड़ा, लोगों ने यूट्यूब लाइव से पैसा बनाया, संजीवनी से पैसा बनाया। ये संजीवनी स्ट्रैटेजी आप हमारी एप्लीकेशन से बाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो लोगों ने अच्छा खासे पैसे बनाए, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी के लेवल्स बहुत अच्छे, गैप डाउन, लेवल पे सपोर्ट, ऊपर गया रेजिस्टेंस, उसी लेवल की जोन, ये हमारी जोन के बीच में ही अटका हुआ रह गया। ये हुआ क्योंकि यूएस के जो इवेंट है उसकी इंतजार हो रहा था और मार्केट पूरा दिन साइडवेज चले गई। कॉलर पुट राइटर्स ने मार्केट को स्क्वीज करके रख दिया और मार्केट ने कहीं मोमेंटम नहीं दिया। चलिए इसको करते हैं हम बंद और खोल लेते हैं डेली चार्ट एनालिसिस पे, डेली के कैंडल क्या बनी है। यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पर बैंक निफ्टी की डेली कैंडल ग्रीन बनी है क्योंकि गैप डाउन खुली थी और ऊपर आके बंद हुई है। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज इवनिंग स्टार फॉर श्योर गाइस। बट हाँ, और एक और जो चीज हुई है पॉजिटिव चीज, वो क्या हुई है गाइस, वो देख लेंगे। मार्केट के अंदर जो हमारी कैंडल बनी थी रिवर्सल कैंडल, वो है ये कैंडल। और मार्केट अगर इस कैंडल के नीचे, दैट मींस 43,270 के नीचे अगर क्लोजिंग देती थी, दैट वुड हैव बीन अ नेगेटिव सिनेरियो। बट मार्केट ने नीचे खुल के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच गिव्स अ पॉजिटिव साइन टू द मार्केट। In fact, the Sanjeevani strategy is showing gap up tomorrow.
those people who know how to trade, even if the trade is opening opposite side, only should buy it. निफ्टी की कैंडल की बात करूं तो निफ्टी की कैंडल ने नेगेटिविटी दिखा दी है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग इसके लो के नीचे आ गई है, विच मीन्स दिस इज नेगेटिव। तो एक इंडेक्स नेगेटिव, एक इंडेक्स पॉजिटिव, और यहां पर देखा भी जा सकता है 57 पॉइंट्स निफ्टी डाउन है और 39 पॉइंट्स जो है वो बैंक निफ्टी डाउन है, which is showing strength in the market, and all because of ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। इन तीन बैंक्स ने आज इनको अच्छे तरीके से संभाल के रखा। मॉर्निंग के सेशन में संभालने वाला इंडसन बैंक भी था, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग में उसने ब्रेकडाउन दिया और 4 रुपए नीचे जाकर बंद हुआ है। अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर अपनी EMA की स्ट्रेटजी को दिखाने की कोशिश करता हूं तो गाइस मैक्सिमम यहाँ पर हम 10 में लगा लेंगे एक बार EMA, और यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सपोनेंशियल EMA फॉर 10 रेड, बड़ा कर देंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम कैंडल का काउंट लेने की कोशिश करेंगे गाइस तो कितने कैंडल बनते हैं? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड दिस इज 20। 8 to 10 कैंडल्स बनती हैं आपकी शॉर्ट रैली के अंदर, जो कि है हमारा स्टेज 1। अगर मार्केट और लंबी रैली करती है और स्टेज 2 पर चली जाती है तो दैट विल बी 15 to 17 कैंडल्स, वी कॉल इट बिग रैली। और थर्ड जो है, जो रेयर होती है, और इनफैक्ट इस बार रेयर रैली हो रही है, दिस पर्टिकुलर कैंडल गोज टू अराउंड 18 to 22 कैंडल्स इन टोटल, वी कॉल इट रेयर बिग रैली, विच मीन्स मार्केट के अंदर फ्राइडे तक का मैक्सिमम टाइम है, और इस फ्राइडे तक आपको मार्केट 42,800 का लेवल दिखा देना चाहिए। इस 42,781 राइट नाउ, बट ये मैं ऊपर आ रही है तो ये भी ऊपर आ जाएगी, दिखाना चाहिए। और कल बिकॉज इवेंट है, एक बहाना भी बन सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये याद रखना उसके बाद में बेरिश नहीं होना। मार्केट के स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, और मार्केट के टारगेट ऊपर के भी हैं पेंडिंग। तो जो स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट्स हुए वो इनको नीचे जाने नहीं दे रहे, और इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस वाज द टेरिटरी दैट आई डिजाइंड ड्यूरिंग द लाइव, और आपको मार्केट में ओपन दिया था। मार्केट के अंदर गाइस ये जो टेरिटरी थी ये थी ओके, यहाँ पर आप हेज पोजीशन लेके जा सकते थे, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर बुलिश टेरिटरी में क्लोज दिया है, तो यहाँ पर बड़ी पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं था। एक अग्रेसिव पोजीशन इसके नीचे बनाने को थी कि 43,000 के नीचे आप एक अग्रेसिव तरीके से खेल सकते हैं, पुट की पोजीशन BTST के रूप में लेके जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो हमने इसको ट्रेस नहीं किया है। अब क्या कर सकते हो, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट ये जो बैंक निफ्टी में जो लाइन, देखो यहाँ पर भी एक लाइन मैंने इसका सपोर्ट किया। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये कैसे किया, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं, ये फिबोनाची का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से अगर इसे ड्रॉ करते हैं तो गाइस मार्केट में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्लैरिटी से दिखाई देगा, मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए, हालांकि इसका टारगेट नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज किया। ये जो लोकेशन है, इस पर्टिकुलर एरिया इज मेजर रेजिस्टेंस लेवल फॉर बैंक निफ्टी, और इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ऑफ कोर्स ये जो तोड़ना आसान नहीं होता ना, ये सारे गैप अप और गैप डाउन में बड़े आराम से टूटते हैं। सो कल के दिन अगर मार्केट इसको गैप अप करके तोड़ देती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, और मार्केट और ऊपर तक चले जाए। तो दो इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेंगे, वो ये सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, सबसे बड़ा और क्रूशियल जो लेवल रहेगा वो रहेगा। इसके ऊपर मुझे कल मार्केट जाती हुई नहीं दिख रही है। अगर मार्केट 43,477 के ऊपर, ये नंबर लिख लेना, 30 मिनट्स की कोई कैंडल क्लोज करती है ना, मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंफर्मेशन हो जाएगा, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम भी काम करेगा। 30 मिनट्स की कैंडल इसके हाई के ऊपर, जो हाई मारा था इसके ऊपर 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, मार्केट इज नॉट स्टॉपिंग एंड मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स 44K। इट डजंट मैटर व्हाट टेक्निकल्स आर सेइंग, बिकॉज ये मार्केट ऊपर क्यों आई है, ये मार्केट ऊपर आई है SL हंटिंग के लिए। इस पर्टिकुलर गिरावट के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी पुट की पोजीशन क्रिएट की थी, ये
कमेंट सेक्शन में बताना की थी कि नहीं की थी। और जब एक गैप डाउन खुला यहाँ पर लोगों ने और ऐड किया है। ऐड किया है, क्यों ऐड किया है गाइस? इन्होंने ऐड किया है नीचे के टारगेट के लिए जो कि है 42,800। उनको भी लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। एक बार फिर से मार्केट यहाँ से जाकर यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस खाया थोड़ा सा, जो यहाँ पर घुसे थे ना सुबह सुबह पुट बाई कर ली थी जिन्होंने, उनको यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस खाए। फिर वापस नीचे आया, दोबारा से पुट की गाड़ी में बैठाया, फिर ऊपर गया तो यहाँ पर बेचारों का एसएल खाया है, यहाँ पर उनका बेचारों का एसएल खाया है। एक बार मार्केट इस लेवल के आसपास दोबारा आएगी फॉर ईटिंग दी स्टॉप लॉसेस, और स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए जिन्होंने इस कैंडल इसके ऊपर लगाया ना, यहाँ पर बाइंग की थी क्लोजिंग के टाइम पे, उनका स्टॉप लॉस इसी के हाई के ऊपर है, यहीं कहीं पे, यहीं कहीं पे मैक्सिमम यहाँ पर होगा 43,400 के आसपास तक का। तो जो 43,400 के स्टॉप लॉस को लेके बैठे हैं, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस खाना है। ये याद रखना, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को बचाना चाहते हो, एक बड़ी पोजीशन लेके बैठे हो, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, मैंने पहले भी दिया था, ये स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये नंबर अगर क्लोज होता है तो भाई डेफिनेटली मार्केट में बहुत बुलिशनेस है, फिर मार्केट दाईं लेफ्ट सेंटर कुछ नहीं देखेगी, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन ये स्टॉप लॉस एसएल हंटिंग के थ्रू तो नहीं कटने वाला, एक जेन्युइन ब्रेकआउट आएगा तभी जाएगा 43,560 का ब्रेकआउट, तो इसके ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। बाकी मार्केट अभी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बंद हुई है, और मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो हम कल इसको ठोकने भी वाले हैं, तो उसके हिसाब से अब हम ट्रेड करेंगे। कुछ ट्रेड्स हैं गाइस जो मैंने आपके ग्रुप के अंदर, वीआईपी ग्रुप के अंदर दी थी, और वो बहुत अच्छी चल रही है। चाहे वो आज हमारा सेकंड टारगेट आ गया है, और 4,000 पॉइंट की जो रैली दी है इसने 93,000 क्रॉस कर दिया है एमआरएफ ने, विच इज़ वेरी नाइस। और ये अभी ट्रेड आई नहीं है, ये भी मैंने आपके साथ में शेयर कर रखी है, ये भी आने वाली है। मैंने कल से शेयर की थी, दीपक ने ट्रेड शेयर नहीं किया, बट इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है कप एनएल का। तो मैंने आपके साथ बहुत सारे ट्रेड्स गाइस जो है वो शेयर किए, और उनके टारगेट्स जो है वो अच्छे खासे आपको आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो लोग वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाना चाहते हो तो अगर देखिए, अगर आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है 2,000 3,000 रुपये दिन का, एक स्विंग ट्रेड लेके ना 7 दिन 10 दिन के अंदर आप एक ट्रेड के अंदर ऑन एन एवरेज इतना बना ही लेते हो, और उसके अंदर आपको इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं होती है कि ये कॉल ले लो, पुट ले लो, फिर ये ले लो, बीटीएसटी ले लो। स्विंग ट्रेड लिया कैश के अंदर, और उसमें लॉस के चांसेस भी कम होते हैं। हाँ, रिटर्न परसेंटेज थोड़ी कम, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस थोड़ा ज़्यादा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलो, मैं क्विकली आपको लाइव लेवल दे देता हूँ कल के लिए, जिन लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ईएमआई लगा के भी देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट ना ये 20 ईएमआई का ना साथ नहीं छोड़ रही है, प्लस 50 ईएमआई के भी काफी ऊपर है, तो ये बेरिश तो नहीं है जब तक ये अवॉर्ली चार्ट के ऊपर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, हाँ ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज ये क्रॉसओवर होने वाला था, नहीं हुआ है, तो यह मामला तो बुलिश ही है। क्यों? जब 20 50 100 ये एकदम सीक्वेंस में होते हैं तो मार्केट बुलिश ही होती है। द मेजर मदर ट्रेंड इज बुलिश। तो वो याद रखना कि यहाँ से तो मार्केट में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। ओके ओके, एक और जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, चार्ट के ऊपर मार्केट में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ने एक फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन किया है। फॉलिंग वेज के साथ में अगर आप कंफर्मेशन लेने की कोशिश करते हो तो आप बुलिश डाइवर्जन देखते हो, यहाँ नीचे आपको बुलिश डाइवर्जन भी दिखाई देंगे। तो ये एक बुलिश साइन है जो मार्केट में बोल रहा है कि मार्केट एक बार दोबारा से ऊपर जाएगी, और अपने हाई, ये जो हाई मारा था ना इसने, इसको टच करने के लिए दोबारा से अग्रसर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस है बुलिश। सेकंड कंफर्मेशन द सेम टाइम फ्रेम 15 मिनट्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर ईएसआई का क्रॉसओवर भी हो चुका है, लेकिन ये क्रॉसओवर कब काम करता है? जब ये 20 के आसपास पहुंचेगा, तो अभी पहुंचने में टाइम है फिलहाल के लिए, लेकिन ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाता है कि मोमेंटम हो सकता है, वो जो यहाँ पर देखते हुए भी आपको दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, अपने चैनल के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसे भी होता है वो देखा जाएगा। एएसआई ने भी क्रॉसओवर दिया, और यहाँ पर बुलिश डाइवर्जन भी है। जो लास्ट में एक रैली आई है ये बुलिश डाइवर्जन की वजह से आई है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस थे। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल विद बुलिश डाइवर्जन आपको देता हुआ दिखाई देगा। सो एज पर टेक्निकल, इफ यू से ऑल थ्री इंडेक्स ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट
are either making falling wedge or symmetrical triangle with bullish divergence, which is again a positive sign कि मार्केट को यहाँ से गैप अप खोलना चाहिए, ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकलना चाहिए। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के टेक्निकल्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है, उसकी वजह से मार्केट को नीचे आना चाहिए। और टेक्निकल्स कब फेल होते हैं? जो मार्केट में एक मेजर न्यूज आती है, और न्यूज बन सकती है आज का डाउ जोन्स। हालांकि ये मार्केट अभी भी हॉल्ट कर रहा है और कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, लेकिन शाम को इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, आपको भी ये देखकर मजे आने वाले हैं। तो रात का इंतजार रहेगा, और हो सका तो रात को गाइस मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि मैं रात को लाइव आऊँ, जो स्पीच चल रही हो, और हम लाइव आकर स्पीच को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, चलिए मैं क्विकली फास्ट फॉरवर्ड करके आपको कल के लिए लेवल बना के दे देता हूँ। लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और वहां से आप देख सकते हैं गाइस। बिफोर आई गो अहेड एंड टेल यू द लेवल्स गाइस, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिकॉज दैट्स द ओनली मोटिवेशन दैट आई गेट, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि और आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सके। यहाँ पर अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मार्केट के अंदर जो प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है निफ्टी के लिए कल की डेट में। अरे भाई कमेंट नहीं चाहिए भाई, क्या कर रहा है भाई तू? हाल है 18,125 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, बाय करेंगे 18,155 के लिए। उसके ऊपर हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 18,197। इसके ऊपर मार्केट में जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। नीचे की तरफ एक करोड़ मरो का लेवल है निफ्टी के लिए 18,050, जहां से आज उसने 2 बार बाउंस मारा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली 18,000 का सपोर्ट सिस्टम है, तो यहाँ से अगर मैं लगाऊं, ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है जो मार्केट फॉलो कर रही थी, कल भी ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट ये लेवल अगर तोड़ती है, एक शार्प फॉल निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। और आपको मैं ये बताऊं कि 2 लेवल्स हैं, एक 43,000 और एक 18,000। ये दोनों लेवल एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहे हैं निफ्टी के अंदर। जब जब मार्केट 18,000 के ऊपर है, जो सेफ 18,000 के नीचे ठाकुर तो गए हो। उसके नीचे क्या करना चाहिए? उसके नीचे करना चाहिए ठोको। कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे। और ये बैंक निफ्टी बाय करने के लिए 43,421 का लेवल मिलेगा हमें सबसे पहले। उसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज होती है तो बाय कीजिए 43,524 के लिए। इसके ऊपर बिंदास रैली है भाई, ये लेवल नोट कर लेना, ये लेवल नोट कर लेना। अगर ये मार्केट इसके ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज कर देता है 43,525, बिंदास बैठ जाओ भाई। 43,698, इनफैक्ट 43,800 तक के टारगेट आराम से आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रैली करेगा इसके ऊपर मार्केट। यहाँ पर ना इतने शॉर्ट है, मैं और रीजन क्या है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ना बहुत सारे सेलर है, और ये भी तोड़ के अगर मार्केट इसको तोड़ जाता है ना, एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी यहाँ पर, बड़ी बड़ी कैंडल के अंदर शॉर्ट कवरिंग रैली। याद करोगे, आंख बंद करके बाय कर लेना, जो भी बाय करना है। इन द मनी आउट द मनी सब भागेंगे कॉल साइड पे, ठीक है। पुट साइड के अंदर अगर मार्केट आपके बेस लेवल को तोड़ देती है, जो आज बेस लेवल बनाया 2 बार इसने बनाया भी है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये आपका सपोर्ट लेवल है 43,140 के लेवल के नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, आप बाय कर सकते हैं पुट साइड पर 42,967 और 42,868। इसके नीचे 42,800 का लेवल आपको दिखा देगा ईएमए का जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है। ये लेवल्स रहेंगे आपके निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। ये लेवल्स मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग में तो मैं हमेशा की तरह शेयर कर लूंगा, आप वहां से शेयर कर सकते हैं गाइस। साथ के साथ जो लोग पुणे की वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, डोंट मिस द स्पॉट। आई जस्ट लेफ्ट विद कपल ऑफ मोर सीट्स, ऑलमोस्ट हाउसफुल है पुणे के लिए। सो गो अहेड एंड बुक योर सीट फॉर पुणे वर्कशॉप फेस टू फेस ऑप्शन मास्टर। अगर आप भी सीखना चाहते हैं हाउ टू मास्टर ट्रेड द ऑप्शंस in a more profitable, efficient way, come and join us in Pune and we will have a blast learning and earning all together. ठीक है guys, फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए वही कीजिए जब हमेशा करते हैं, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।